नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों आज मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई पीओ का। आज 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, बेसिकली सेल्फ गिवन एनालिसिस आपको दूंगा। ठीक है, तो मेरे क्या अटेम्प्ट रहे एसबीआई पीओ में, सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहे, मुझे कैसा लेवल लगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग दोस्तों इंग्लिश से करते हैं क्योंकि सीक्वेंस इंग्लिश क्वांट रीजनिंग था, तो स्टार्टिंग इंग्लिश से ही करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में दोस्तों एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट सेंटेंसेस थे, मतलब एक ही सेंटेंस था बड़ा, उसमें से कुछ पार्ट ABCD ऐसे दिए हुए थे और उसमें से एरर ढूंढना था। तो ये भी इजी थे, 4-5 क्वेश्चंस थे इस पे। तो मैंने शायद इसमें से 3 क्वेश्चन किए एरर में से। देन फिलर के क्वेश्चंस थे, फिलर के भी 5 क्वेश्चन होंगे। मैच द कॉलम था, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे, पैराजंबल था, पैराजंबल 6 मार्क्स का था शायद। तो मैंने मतलब 6 में से मैंने 5 टिक किए शायद, बट स्टार्टिंग के 3 मेरे कंफर्म सही है ऐसे मुझे लगता है, और बाकी थोड़ा सा मुझे डाउट है और मुझे अभी याद भी नहीं मतलब क्या आंसर है अभी। तो आपको अगर पता हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या आया था पैराजंबल में आंसर। देन दोस्तों क्लोज टेस्ट था। ठीक है, क्लोज टेस्ट में 6 क्वेश्चंस थे। देन आरसी था, आरसी लगभग 8 मार्क्स का होगा। आरसी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, जो क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे थे, मतलब जिसमें कुछ डाटा वगैरह दिया है, जो ज़्यादा पैसेज जिसमें पढ़ने का काम नहीं था, वो मैंने किए क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बनाने में ही मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, इस वजह से मैं पैसेज पढ़ नहीं पाया अच्छे से। ठीक है, देन दोस्तों अभी क्वांट की बात करते हैं। क्वांट दोस्तों, क्वांट काफ़ी सही लेवल था क्वांट का दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा 30 क्वेश्चन है, तो मैं मतलब मुझे पता था क्योंकि मैंने 8 मार्च का देखा था कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक वगैरह, वो ज़्यादा नहीं आ रहे, मतलब 3 ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मतलब पहले उसे करने से अच्छा जो दिखते हैं और जो मतलब ऐसा लगता है कर सकते हैं हम लोग, वो मैं करता हूँ। देन स्टार्टिंग में ही दोस्तों कैसलेट ओपन हुआ, तो मुझे लगा कैसलेट कर सकता हूँ मैं, तो मैंने कैसलेट ट्राई किया और बन भी गया वो कैसलेट। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में किया इसलिए मेरे से बन गया। कुछ लोगों का मतलब जिन्होंने एंड में लिया कैसलेट को, वो थोड़े से फंस गए थे कैसलेट में। तो कैसलेट का टॉपिक था शायद जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह ऐसा कुछ दिया था। देन ऑनलाइन ऑफलाइन का ऐसा कुछ डाटा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट कुछ ऐसा था। ठीक है, देन बारग्राफ और टेबल DI, मतलब बारग्राफ और टेबल ये मिक्स वाली DI थी। और दोस्तों कैसलेट के ऊपर 5 क्वेश्चंस थे, 5 में से 2 डायरेक्ट होंगे क्वेश्चंस, बाकी 3 थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस थे दोस्तों। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, दिन बाद में 3 सेंटेंसेस दे, उसमें से कौन सा ट्रू है वगैरह, ऐसा कुछ करना था। ऐसे 3 क्वेश्चन तो हर एक DI में दोस्तों ऐसे ही थे, थोड़े बड़े बड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। बारग्राफ टेबल DI जो मिक्स थी, उस पे भी 5-6 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी एक दो क्वेश्चन ही छोटे थे, बाकी सब कुछ बड़े थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। देन टेबल DI थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं टेबल ही थी या नहीं, बट शायद टेबल थी DI। इसमें भी 2 क्वेश्चन छोटे बाकी बड़े थे। तो ये जो 3rd नंबर की DI थी, उसमें से मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े। ठीक है, बाकी मैंने कैसलेट ये तीनों DI बना ली थी, बट इसमें मेरी देन मतलब जो अरिथमेटिक थोड़ी सी इजी लग रहे थे वो मैं करते गया। ठीक है, देन मैंने वो एक अरिथमेटिक उठाया था पार्टनरशिप वाला, तो पार्टनरशिप वाले में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और वो बना भी नहीं हो। देन बाद में लास्ट में थी 3 मिसिंग नंबर सीरीज़, मैं भूल ही गया तब, और बाकी टाइम था सिर्फ 40-50 सेकंड बाकी थे। तो उसमें से मैंने 2 इजी वाली कर ली मिसिंग नंबर, और एक मेरे से छूट गई। अगर वो अरिथमेटिक में मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता तो शायद मेरा मतलब 3 मिसिंग सीरीज़ कंप्लीट हो जाती और 2-3 अटेम्प्ट और बढ़ जाते मेरे। ठीक है, देन दोस्तों अभी बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जैसा मतलब नॉर्मली होता है IBPS में वगैरह, रीजनिंग एज़ कम्पेयर टू ईजी देते हैं, बट इसमें रीजनिंग भी उतना इजी नहीं था, काफ़ी मतलब बड़े थे पज़ल वगैरह, और डबल वेरिएबल वाले भी थे 2-3 पज़ल, 2 थे शायद डबल वेरिएबल वाले। देन सिलॉक्स थे कुछ 3-4, बाकी 2-3 मिसलेनियस थे, बाकी सारे पज़ल ही थे।
स्टार्टिंग में बॉक्स पजल था दोस्तों, बॉक्स पजल डबल वेरिएबल वाला था, उसमें फ्रूट्स के नाम दिए हुए थे, ठीक है। नहीं, इसमें फ्रूट्स के नाम नहीं थे, बट कुछ तो था। ये मैंने स्किप कर दिया था देखते साथ ही, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था। देन लीनियर रो वाला पजल था जिसमें 7 पर्सन बैठे हुए थे, और ये भी डबल वेरिएबल वाला था, इसमें फ्रूट्स दिए हुए थे। देन स्टार्टिंग के लाइन में उन्होंने बोला था डी सीट्स थर्ड फ्रॉम एंड, तो मैं मतलब डी सीट्स एंड ऐसा मैं पढ़ रहा था, तो मैंने 2-3 बार डी को एंड में ही लेके चेक किया, तो वो बन ही नहीं रहा था। उसमें काफ़ी सारा टाइम मेरा वेस्ट हुआ, लगभग 6 मिनट मेरे वेस्ट हुए। देन बाद में वो मैंने फिर से कंडीशन वगैरह रीड की, देन बाद में वो मेरे से बना पज़ल, ठीक है। देन दोस्तों सर्कुलर पज़ल था जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे। देन ईयर बेस्ड पज़ल था, सिलॉक्स थे दोस्तों, कुछ मिसलेनियस थे जिसमें कोडिंग डिकोडिंग वाला एक जो सिंगल वाला होता है क्वेश्चन वो था। देन मीनिंगफुल वाला था, मीनिंगफुल वाला तो मैंने किया नहीं। हाँ, और एक पज़ल था दोस्तों जो मुझे अभी याद आया, 7 लोग 14 पर्सन का अरेंजमेंट था, 7 पर्सन देख रहे थे, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे थे, कुछ लोग नॉर्थ, तो ये था पज़ल। तो मैंने स्टार्टिंग का जो बॉक्स पज़ल था वो मैंने ट्राई किया, 2-3 मिनट दिए भी, बट मेरे से बना नहीं। लास्ट में मैंने ट्राई किया था, बाकी सारे मैंने पज़ल बना लिए थे, और मैंने हाँ बाकी पज़ल बना लिए थे, बस मैंने स्टार्टिंग वाला पज़ल छोड़ा और मीनिंगफुल वाला छोड़ा मैंने, ठीक है। तो दोस्तों इसका रीजनिंग भी मुझे अच्छा खासा लेवल लगा, IBPS PO के कंपेयर करें अगर, तो रीजनिंग का लेवल भी ज़्यादा ही था दोस्तों। और क्वांट का भी लेवल कैसा, मतलब 3 ही मिसलेनियस के क्वेश्चंस आए थे, इस वजह से लेवल तो बढ़ ही जाता है। और हर एक DI में मतलब बाकी नॉर्मली एग्ज़ाम में कैसे होता है, कैसलेट जो होती है उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, DI पे नॉर्मली होते हैं बड़े क्वेश्चन, बट कैसलेट पे इसमें कैसलेट के ऊपर भी बड़े बड़े ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो और मुझे थोड़े दिखने में अरिथमेटिक ईजी लग रहे थे, बट मैंने सोचा बाद में करते, बट बाद में मुझे टाइम नहीं मिला था अरिथमेटिक करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार मेरा अटेम्प्ट, ठीक है, बता देता हूँ अभी, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए दोस्तों 30 क्वेश्चंस, ठीक है। देन क्वांट में मैंने किए 18 क्वेश्चन, DI के कुछ 2-3 छोड़े थे मैंने, और थोड़ा मिसिंग नंबर भी मेरे से छूट गई थी। 2 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते, टाइम वेस्ट नहीं होता तो। और रीजनिंग में मैंने किए 24 क्वेश्चंस, थोड़ा रीजनिंग में कम पड़ गया मैं, मतलब रीजनिंग में और क्वांट में भी 2-3-4 और होने चाहिए थे। रीजनिंग में भी वो अगर पज़ल बन जाता तो 28-29 तो हो ही जाते मेरे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 50-60 72 मेरे अटेम्प्ट रहे दोस्तों। तो इसमें से इंग्लिश के कुछ थोड़े से गलत हो सकते हैं, बाकी क्वांट और रीजनिंग की तो मेरे हिसाब से एक्यूरेसी अच्छी है। तो देखते हैं कैसा रहता है रिज़ल्ट वगैरह। थोड़ा सा और होता तो सेट, मतलब पेपर तो मॉडरेट ही गया, मतलब मेरा मतलब ठीक ही गया। बाकी मैंने पूछा था, मतलब जहाँ वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए थे उन्हें, तो क्वांट और रीजनिंग मिला के मैक्सिमम लोगों के 40 से नीचे ही है, तो मेरे 42 है। तो पता नहीं, बट 8 तारीख के मुकाबले में थोड़ी सी ईजियर साइड में कह सकता हूँ, क्योंकि 8 तारीख को काफ़ी कम अटेम्प्ट रहे लोगों की काउंट में, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या रहता है सीन, ठीक है। तो मैं इसका मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करके गया था SBI PO की, 3-4 ही मॉक मैंने दिए होंगे, वो भी लाइव दिए थे, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मुझे इसको लेके, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप भी अपना मतलब आपने कितने अटेम्प्ट किए सेक्शन वाइज कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। और आपको कैसा लेवल लगा SBI PO का ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। ठीक है, 8 मार्च वाले भी दोस्तों शेयर करना आप लोग श्योर, ठीक है।